दोस्तों आज हम दक्षिण अमेरिका की एक बेहद ही कमाल की कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इक्वाडोर। इस देश की संस्कृति काफी बोल्ड मानी जाती है और यहाँ पर वेश्यावृत्ति करना कानूनी रूप से मान्य भी है। इस देश में 18 साल के बाद इस काम को करने के लिए लाइसेंस बनवाना होता है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में आने वाला ये देश अपनी सीमाएं पेरू और कोलंबिया से साझा करता है। इस खूबसूरत से देश की राजधानी क्विटो शहर है। इक्वाडोर को 13 मई 1803 में ग्रैंड कोलंबिया से आजादी हासिल हुई थी और इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिका डेल इक्वाडोर है। इक्वाडोर का मतलब इक्वेटर है क्योंकि यह लाइन इस देश में से होकर गुजरती है। साथ ही यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम इसकी भौगोलिक संरचना पर रखा गया है। इस कंट्री में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं जिनकी साक्षरता दर 93% की है। लोग औसतन 77 साल तक यहाँ जीवित रहते हैं। करेंसी के रूप में यहाँ US डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इक्वाडोर में सबसे ज्यादा स्पेनिश बोली जाती है, इसीलिए इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है। स्पेनिश के अलावा भी यहाँ 13 प्रकार की अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इनमें से क्विचे और शियर भाषा सबसे ज्यादा लोग समझते हैं। टूरिस्ट के लिहाज से यह देश दक्षिण अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में गिना जाता है। चिली के बाद इक्वाडोर ही दूसरा वो दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी सीमा ब्राजील को नहीं छूती। सिर्फ 2,83,560 स्क्वायर किलोमीटर में इसका लैंड एरिया है। इसके बावजूद यह दुनिया में केले का एक्सपोर्ट सबसे अधिक करता है। इसके अलावा इक्वाडोर में तेल की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर के लगभग 30% लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। यहाँ के लोग जोड़ने में विश्वास नहीं रखते। यूनेस्को ने दुनिया में पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का चुनाव इसी देश में किया था। 1978 में पहली क्विटो और दूसरी द गैलापागोस आइलैंड। इस देश की जैव विविधता सबसे सुंदर है, इसीलिए यह इस मामले में 9वें स्थान पर आता है। यहाँ 1600 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं और 25,000 तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। इक्वाडोर के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यह दुनिया का पहला देश बना था जिसने अपने संविधान में प्रकृति को मौलिक अधिकार दिए हैं और यह भी साफ किया है कि प्रकृति किसी की निजी संपत्ति नहीं। दोस्तों इक्वाडोर में वोटिंग करना अनिवार्य है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के सभी नागरिकों को वोट डालना ही होता है। इस देश में 1851 में ही गुलामी या किसी को अपना दास बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और सारे गुलामों को आजाद कर दिया गया था। मिटाद डेल मुंडो यहाँ की एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही समय पर नॉर्थ और साउथ हेमस्क्वायर में खड़ा हुआ जा सकता है। इस नाम का मतलब भी होता है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिटी। वह इसीलिए कि यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। दोस्तों इक्वाडोर में जाने पर आप दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यह देश अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा करीब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, पर असल में इक्वाडोर में स्थित चिम्बोराजो पर्वत माउंट एवरेस्ट से 1.5 मील ऊंचा है। लेकिन हम पहाड़ की ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं, तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड टूरिस्ट की इस देश में मनपसंद जगह है जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता हर किसी का मन जीत लेती है। इस पूरे देश में 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों इस देश की राजधानी क्विटो शहर है, लेकिन जब बात यहाँ की सबसे बड़ी सिटी की होती है तब गुयानाक्विल यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों इक्वाडोर के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें नए लोगों से बात करना, उन्हें समझना और उनके साथ समय बिताना काफी पसंद होता है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, फिर आपके यहाँ मौज ही मौज है। सुंदर महिलाएं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ यह महिलाएं आपका इंतजार कर रही होती हैं कि कब कोई उनके पास आए और वह कुछ पैसे कमा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों के पास
काम की कोई कमी नहीं, बस जिसे जो पसंद है वो वही काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इक्वाडोर का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।